बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने सागर में एक कार्यक्रम में जोधाबाई के ऊपर विवादित टिप्पणी करी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में रामेश्वर शर्मा के बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। जोधाबाई से रिश्ता किसने किया? कोई आई लव यू नहीं था। जोधाबाई और अकबर में क्या था? लव था, मोहब्बत थी, कॉलेज में साथ पढ़े थे, कहीं मिले थे, कॉफी हाउस में, जिम में। जब लोग सत्ता के लोभी हो जाएं और सत्ता को चाहने के लिए बेटी को दांव पर लगा दे, ऐसे लुटेरों से भी सावधान रहो जो तुम्हारे हैं पर धर्म को धोखा दे सकते हैं। राजपूत समाज, करणी सेना, क्षत्रिय महासभा ने भी जोधाबाई के ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान एवं अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। जोधाबाई जो कि एक महिला हैं, क्षत्रिय महासभा की अंजू सिंह बघेल ने रामेश्वर शर्मा के बयान को बताया कि यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सुनते हैं क्या कहा अंजू सिंह बघेल ने। डॉक्टर अंजू सिंह बघेल, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की हूँ। मैम, कल रामेश्वर शर्मा जी ने जोधाबाई को लेकर एक टिप्पणी करी है सार्वजनिक मंच पर। रामेश्वर शर्मा जी ने कुछ बहुत ही ज़्यादा विकृत मानसिकता का परिचय दिया है ऐसी टिप्पणी करके। इतिहास के उन बातों को उन्होंने उकेरने की कोशिश करी है जिसका स्थान, काल, परिस्थिति और उस संदर्भ में वो घटना हुई है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही गलत बयानबाजी करी है। मैं उनके इस मानसिक विकृतता के ऊपर ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदुत्व का ठेका नहीं ले रखा है, पहली बात। और दूसरी बात है कि उन्होंने एक जातिगत अपमान नहीं किया है अकबर और जोधाबाई के बारे में बात करके। केवल जातिगत अपमान नहीं, एक महिला का अपमान किया है और ये अपमान की इजाज़त उनको, मुझे लगता है, ना केवल क्षत्रिय समाज बल्कि किसी भी समाज का व्यक्ति ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। मगर मैम, कहीं ना कहीं उनमें एक चीज़ और कही है कि उन्होंने महाराणा प्रताप और शिवाजी को बताते हुए, अपना आदर्श बताते हुए बाकियों को उन्होंने खर्च करने की कोशिश की इसमें, कि बाकी सिर्फ क्षत्रिय है ही नहीं। ऐसा भी उसमें एक मैसेज वो उनका ये पूरा जो भी उनकी बयान है वो सिरे से हम नकारते हैं, क्योंकि उनके बयान में कोई दम नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को और अपना मुझे तो ये कहना चाहिए कि अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतिहास के बारे में क्या ऐसा जानते हैं और किस तरीके से वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं और किस संदर्भ में वो ये बात कर रहे हैं, ये भी कहीं स्पष्ट नहीं है। कितने अब मतलब तिरस्कारपूर्ण तरीके से उन्होंने ये बात कही है कि वो कहाँ मिले, कैसे मिले। मतलब इतना गंदे और ओछे शब्दों का एक जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके की बयानबाजी करे। यदि वो इस पर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो क्षत्रिय महासभा की तरफ से आपका क्या रहेगा उनके? हम सभी लोग इस बारे में तेजी से विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि माफ़ी तो बहुत छोटा है उनके लिए, बंद कमरों में माफ़ी मांगना तो बहुत कम है, लेकिन हम सारे अपने युवा संगठन और सब लोग मिलके उनके विरोध में खड़े होंगे। वहीं इस पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने रामेश्वर शर्मा का बचाव करते हुए सारा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया। सुनिए क्या कहा लोकेंद्र पराशर ने। रामेश्वर शर्मा जी ने जो कहा उसके भाव को मीडिया ने ठीक से प्रकट नहीं किया है। रामेश्वर शर्मा हिंदुत्व के प्रति एक समर्पित व्यक्ति हैं। रामेश्वर शर्मा की मान्यता बहुत साफ साफ है कि अकबर हमारे लिए महान नहीं हो सकता, महान तो महाराणा प्रताप ही हैं। जिस तरह के षड्यंत्र लफ्ज़ जिहाद के उस समय होते थे उसी तरह के आज हुए हैं। जोधा देवी के साथ, उनके परिवार के साथ मुगलों ने जो षड्यंत्र किया था, जो व्यवस्थाएं थीं, जो संकट थे, वो इतिहास के पन्नों में वामपंथियों ने लिखने नहीं दिए हैं। इसलिए जोधा देवी के प्रति पूरी सहानुभूति, पूरा आदर प्रकट करते हुए हम फिर कहना चाहते हैं कि अकबर के षड्यंत्र का शिकार पूरा परिवार हुआ था। पहले भी वो विवादित बयान दे चुके हैं। इसमें क्या विवाद है भाई? महाराणा प्रताप ही महान थे, अकबर महान नहीं था, आक्रांता था, देशद्रोही था, देश पर आक्रमण करने वाला था। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने छल किया, पूरे परिवार के साथ छल किया। हम ये द्वंद्व नहीं पालते जीवन में। हमारे लिए महाराणा प्रताप महान है, अकबर महान नहीं हो सकता। जिस तरह के बीजेपी के जो कुछ लीडर हैं, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो या वो हो, तो वो क्या लव जिहाद का शिकार नहीं हुई है हिंदू महिलाएं? लव जिहाद और प्रेम दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर टारगेट देकर धोखा देना किसी को
अपना नाम आशीष रखना और अहमद निकलना, ये लफ्ज़ याद है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता विक्की खोगल ने लोकेश पराशर यानी भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा वह भी सुनाते हैं आपको। जोधाबाई के ऊपर दिए गए बयान पर लोकेश पराशर ने कहा है कि मीडिया उनको दिखा रहा है, गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है उनके बयान को। महारानी जोधाबाई जो भारत की एक रिस्पेक्टेड महिला हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी का दिया गया शर्मनाक और निंदनीय बयान का बचाव करते हुए आज लोकेंद्र पाराशर जी जो मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वो दिखाई दिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि लोकेंद्र पाराशर जी उस बयान का बचाव करते हुए नजर आए। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद और निंदनीय बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि उसमें वो मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते हुए नजर आए। अरे मीडिया ने तो वही दिखाया जो रामेश्वर शर्मा जी ने बयान दिया है। मीडिया की क्या गलती है? आपके नेता लगातार इस प्रकार के बयानबाजी करके आपकी पार्टी को शर्मिंदा कर रहे हैं और आप उनका बचाव करते हुए दोषारोपण मीडिया पे कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की जो है सहानुभूति अपने विधायक के साथ में आप प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा तो आगे बढ़कर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शाहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो और भी अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या हिंदू बहनों से अगर शादी की है तो क्या उसको लव जिहाद की श्रेणी में डालेंगे? और लव जिहाद क्या इस देश के अंदर आज जो आम आदमी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो आम आदमी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से क्या लव जिहाद और इस प्रकार के मुद्दे ध्यान भटकाने के लिए आप लोग फेंकते हैं जनता के बीच में, ताकि जनता को, मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। राजपूत समाज ने रामेश्वर शर्मा के खिलाफ एफआईआर की भी बात की और उनको पुतला भी जलाया। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में विधायक रामेश्वर शर्मा का विरोध जो है राजपूत समाज द्वारा किया गया है। उनका बयान था ही इतना निंदनीय, इतना घटिया और इतना हास्यास्पद कि जिस पर 100% इस प्रकार का रिएक्शन आना लाजमी था। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो भी ये उनके विधायक जो हैं ये किस प्रकार की इस प्रकार की राजनीति करके मोदी जी के कथन को धता बताने का कार्य करते हैं और जो है इस प्रदेश के अंदर जो सामाजिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने का कार्य करते हैं। रामेश्वर शर्मा ने 2 साल पहले भी एक विवादित बयान दिया था हिंदी सिंधी के खिलाफ। लगातार विवादित बयान रामेश्वर शर्मा जी के सामने आते रहे हैं। लगातार ऑडियो क्लिप्स हमने सुनी है जिसमें कि कई समाजों के खिलाफ अपमानजनक बातें की गई थी और एक बार तो सरकारी कर्मचारी को गाली देने का और उसको धमकाने का भी आरोप उनके ऊपर लगा था। तो लगातार इस प्रकार की बातें करना ये रामेश्वर शर्मा जी के आदत में शुमार है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आप एक अच्छे मनोचिकित्सक से अपना इलाज करवाइए, खर्चा कांग्रेस पार्टी वहन करने के लिए तैयार है। क्या जनप्रतिनिधि को ऐसे जवाब देना उचित है क्या? एक जनप्रतिनिधि एक आदर्श होता है, न केवल अपनी विधानसभा में बल्कि वो जिस पार्टी का झंडा लेके साथ में चलता है उस पार्टी के भी वो दायित्व भी उसके कंधों पर होता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी की गरिमा का दायित्व भी आपके कंधों पर होता है। अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो युवा जो है, हमारी तरह जो युवा हैं, जो राजनीति में आप जैसे राजनेताओं का अनुसरण करके राजनीति में आए हैं, हमारे ऊपर क्या मैसेज देना, क्या हमको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और अन्य जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए युवा हैं या बच्चे हैं छोटे, उनके सामने क्या एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप? वहीं इस पर राजपूत समाज के प्रतिनिधि अवनीश बुंदेला ने क्या कहा वो भी सुनिए। जोधाबाई को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस पर देखिए, सबसे बड़ी बात तो रामेश्वर शर्मा जी का एक चाल चरित्र तो चेहरा बन गया है कि सार्वजनिक तौर पर अपमान करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सिंधी समाज का भी सार्वजनिक तौर पर अपमान किया, बंद कमरे में आपने माफ़ी मांग ली, यहाँ भी आपने वही किया। राजा भारमल की सुपुत्री राजकुमारी जोधा का आपने खुले तौर पर अपमान किया। आपने जिस तरह के शब्द कहे हैं वो राजनीतिक तौर पर मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर एक क्षत्रिय होने के नाते मुझे उन शब्दों पर घोर आपत्ति है। और अगर आप बंद कमरे में माफ़ी मांग लेते रामेश्वर शर्मा जी, इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये अपना जो आपका चरित्र है ये आपको बदलना होगा। निरंतर आप हर समाज के कुछ सम्मानजनक लोगों के जो व्यक्ति विशेष उनका आप अपमान करते हैं, बाद में आप बंद कमरे में माफ़ी मांगते हैं। रामेश्वर शर्मा जी, ये चल नहीं पाएगा। और मैं तो शिवराज जी से मांग करता हूँ कि इनको आप पार्टी से निष्कासित करें और इनका आप इस्तीफ़ा लें।